हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों आपका कक्षा 10वीं जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। आप लोग जितनी दो एप्लीकेशन बताऊंगा आपको दोनों याद कर लेनी है, और आपको एक ऐसे भी बताने वाला हूँ यानी निबंध। ठीक है ना। तो वो भी आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पर आपके 8 नंबर पूरे के पूरे कन्फर्म होने वाले हैं जो आपको कल का पेपर होने वाला है। ठीक है ना। और कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के इंग्लिश के पेपर में ये आपको जो मैं आपको बताऊंगा ऐसे और एप्लीकेशन यही आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको शेयर कर दो। बस आप लोग यही याद कर लेना, मैं जो आपको बताऊंगा ऐसे और यहाँ पर एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र और आपका यहाँ पर निबंध। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं आपकी जो दी गई है एप्लीकेशन फॉर टीसी, यहाँ पर दोस्तों एसएलसी। ठीक है ना। यानी आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक ही होता है। बस आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट में बस चेंजेस करना रहता है थोड़ा बहुत, और आपका इस एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो आपका देख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर टीसी सीसी एसएलसी। ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है यहाँ पर सब्जेक्ट में, बाकी आपको पूरा वही लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग टीसी की एप्लीकेशन लिखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोटा। ठीक है ना। इस प्रकार आपको लिख लेना है, आपका स्कूल का नाम जो भी है आप लोग उसी को लिखना है। इसके बाद देख सकते हो आपको सब्जेक्ट में यहाँ पर लिख लेना है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीसी। अगर आपकी टीसी पर आती है तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी लिखना है, और एसएलसी आती है यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो आपको एसएलसी लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है सबसे पहले रिस्पेक्टेड सर, और आपको यहाँ पर डैश लगा देना है, आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर इसका डैश लगाना है। इसके बाद आपको देख सकते हो इसी प्रकार से लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बैक टू से दैट आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास। यहाँ पर दोस्तों आपको जो क्लास है आपकी वहाँ पर वो क्लास डालनी है, यानी 10th है तो 10th, 9th है तो 9th, और 11th है तो 11th, और जो भी है आपकी क्लास 12th तो 12th। ठीक है ना। ऑफ योर स्कूल माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जोधपुर, वी आर शिफ्टिंग देयर। ठीक है ना। तो इसमें आपको लिखना है। इसके बाद आएंगे आपको सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ हेयर काइंडली इशू मी द स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आई विल ऑबिट टू यू, थैंक यू सर। ठीक है ना। इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर डेट आप कोई सी भी डाल सकते हो। यहाँ पर जो डेट देख सकते हो मैंने यहाँ पर कोई सी भी डेट डाल दी है। तो आप लोग इसके बाद आपको योर ओबिडेंटली अजय कुमार क्लास 9th। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर टीसी पर लिख सकते हो, और अगर आपका एसएलसी पर आता है तो आप लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की जगह यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देना। बाकी आपको सेम लिखना है पूरा का पूरा, बस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज करना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की ओर। तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी बीमारी का प्रार्थना पत्र जो होता है आपको, तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको वही जो आपका स्कूल का नाम है वह लिख देना है। आपको 3 लाइनों में लिखना है अपना स्कूल का नाम, और बाकी आपको पूरा सेम लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका सेम रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना है सर, इसमें के बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। इसके बाद दोस्तों काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट डाल देना है। उसी प्रकार से आपको योर ओबिडेंटली नेम और क्लास नेम, इसके बाद आपको रोल नंबर डाल सकते हो आप चाहो तो, और डेट भी यहाँ पर कोई सी भी डेट डाल सकते हो आप लोग। अगर डेट पूछी जाती है तो फिक्स डेट डालना है आपको, और वरना आप कोई भी डेट यहाँ पर कंफर्म डाल सकते हो। इसके बाद आपका देख सकते हो अगली एप्लीकेशन पूछी जाएगी। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दोस्तों जो आपका बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। ठीक है ना। तो इस पर आपको इसी प्रकार से सेम लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो भी है आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। ठीक है ना। एप्लीकेशन में सब्जेक्ट में ही लिख देना है। इसके बाद आपको बढ़ना है अगले, तो यहाँ पर आपको सर डालना है और कॉमा लगाना है। आई विश टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। ठीक है ना। जो भी आपकी क्लास है यहाँ पर आपको डाल देनी है। 11th है तो 11th, 12th है तो 12th, 10th है तो 10th। इन दिस स्कूल माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय बुक्स फ्रॉम मी। इसके बाद आता है आपका काइंडली ग्रांट मी ऑल कोर्स बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, थैंक यू। इसके बाद और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नेम वगैरह आपका डाल देना है। ओबिडेंटली इस साइड आपको लिख देना है योर ओबिडेंटली, बाकी आपको क्लास रोल नंबर सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं ऐसे की ओर, यानी जो आपका निबंध पूछा गया है। तो चलिए आपको इम्पोर्टेंट निबंध बता देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आपका बढ़ते हैं नेक्स्ट
प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण ऐसे यानी कि जो निबंध है आपका, तो सबसे पहले आपको करना है एनी फेस्टिवल। तो यानी यहाँ पर आप दिवाली पर देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालनी है। कोई भी फेस्टिवल पर आप लोग कर सकते हो, यानी किसी भी त्यौहार पर, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो, इसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसके बाद सेलिब्रेशन यानी आप किस प्रकार से इसका, इसके बाद आपको देख सकते हो छठवां पॉइंट दिया गया है। और आपको मिनिमम यहाँ पर 5 पॉइंट याद करने हैं। कॉन्क्लूजन यानी जो आपका होता है यहाँ पर उपसंहार, ठीक है ना। इसके बाद 7 पॉइंट दिए गए, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे। इसके बाद देख सकते हो ये आपको, आप इसको थोड़ा देख लेना, ए ग्रेट लीडर, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आप लोग देख लेना, वैसे इसको याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा वही याद करना है। एनी फेस्टिवल पर याद कर लेना है। इसके बाद आपको माई हॉबी पर याद कर लेना है। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन, माई हॉबीज़, इसके बाद आपका आता है तीसरा पॉइंट माई गार्डन, इसके बाद कॉन्क्लूजन, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है अगला निबंध। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम्स, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग इसको भी देख लेना है। यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन, इसी प्रकार से माय फेवरेट गेम, और इसी प्रकार से हेडिंग आपको देख के जाने क्रम से। और चौथी हेडिंग देख सकते हो ये दी गई है आपकी, और पांचवी हेडिंग आपकी जो कॉन्क्लूजन है। इसके बाद दोस्तों वंडर ऑफ साइंस, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख सकते हो वंडर ऑफ साइंस की, इसमें आपको एकदम ईजी शब्दों में आपको दिया गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। और देख सकते हो ये आपका वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार विजिट कर ले हो। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो, कुछ निबंध मैं आपको बता देता हूँ जो आप लोग देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हो। थोड़ा बहुत ज़्यादा आप लोग याद करना हो तो कर सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये आपको 12वीं तक के आप लोग याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, ये आपके दिए गए हैं, तो इसको आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। ये देख सकते हो माय फेवरेट बुक, इस पर दिया गया है, तो इसको भी आप चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं, देख सकते हो इसी प्रकार से आपको इतने निबंध मैंने बता दिए हैं, यानी ऐसे बता दिए हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको यहाँ पर अच्छे लगे, जो भी आपको लगे कि ये मेरे को यहाँ पर जो भी आपको याद है, तो आप लोग इनको याद कर सकते हो, आपके आगे भी काम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको जितने भी यहाँ पर बताए हैं, तो उसमें से आपको जितने टिक करवाए हैं वो आप लोग याद कर लेना। वैल्यू ऑफ गेम्स, और आपको वंडर ऑफ साइंस, और एनी फेस्टिवल, माई हॉबी, इन पर तो ये आपको याद करके चलना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इनको आप लोग याद कर लेना, जितने मैंने आपको 3 निबंध बताए हैं, तो इन तीनों को याद कर लेना आप लोग। बाकी आप चाहो तो बकाया भी याद कर सकते हो, अगर आपको इतने निबंध याद हैं तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।